अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में जहां पर हम लोग देखते हैं कि लोग जो हैं वो इबादतें ज़्यादा करने लग जाते हैं, क्योंकि जो आखिरी का अशरा होता है, आखिरी के 10 दिन जो होते हैं वहाँ उसमें जो है वो ताक रातें भी होती हैं हमारी। और उसी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक के जब आप पूरे महीने रोज़े रखते हैं तो आखिर में तोहफ़े के तौर पर जो है वो ईद भी आती है। और लोग जो हैं वो ज़्यादातर अपनी शॉपिंग ईद की तैयारी जो है वो आखिरी अशरे में ही करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि तब तक जो है वो सैलरीज भी मिल जाएंगी, तब तक जो है वो तमाम तर जो भी ईद के हवाले से कलेक्शंस आनी होती हैं वो भी आ जाती हैं। तो लोग जो हैं वो आखिरी अशरे में बाज़ारों का और मार्केट्स का और बड़े बड़े मॉल्स का रुख करते हैं। और हमने जैसे देखा है कि अगर महंगाई की बात करें तो लोग काफ़ी इस दफ़ा परेशान भी रहे हैं रमज़ानुल मुबारक में भी, सब्ज़ी के रेट्स को लेकर, फ्रूट्स के रेट्स को लेकर और बाकी तमाम तर मसाला जात के रेट्स को लेकर। लेकिन अब ईद है तो ईद तो हमने मनानी ही है। तो ईद पर लोग क्या कहते हैं, लोग क्या ले रहे हैं इस वक्त, ग्राहक क्या कह रहा है, ख़रीदार क्या कह रहा है, क्योंकि अगर आप मौजूद हैं कराची में तो फिर आप यकीनन अपने पूरे रमज़ान 1 से 2 बार यकीनन रुख करते हैं तारिक रोड का। तो इसीलिए मैं भी आज मौजूद हूँ तारिक रोड पर, जहाँ पर आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है। तो आइए ज़रा चल के उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस दफ़ा ईद पर क्या पहन रहे हैं और क्या जो है वो अपने घर से बजट लेकर निकले हैं ईद की शॉपिंग के लिए। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुझे बताएं, लोग आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए? हाँ, सही है, गुजारा है। पिछली साल की निस्बत से बहुत जो है ना कम आ रहे हैं। कितने दिन से लोग कम आ रहे हैं? वो पूरा महीने ऐसे ही चले ना, महंगाई बहुत है ना, मसला ये। तो अब तो ईद बहुत करीब आ गई, अब तो लोगों का रश जो है वो बढ़ जाना चाहिए था। रश बहुत है, मगर लोग का ताकत नहीं है ना, जीप इजाज़त नहीं दे रहे। जो भी आ रहे हैं ना बोले कि भाई है खान साहब क्या कर सकते, जीप चीज़ पसंद आ जाते हैं, बोलते पैसा नहीं है, कम पड़ रहे, हमारे बस से बाहर है। लेकिन बहुत फ़र्क पड़ा है, तकरीबन पिछले साल का 2-3 साल के निस्बत से बहुत फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पिछली दफ़ा जब रमज़ानुल मुबारक का महीना था, ईद थी, तो पिछली दफ़ा जो रेट्स थे कपड़ों के उसी रेट्स पर बेच रहे हैं या कीमत आपने भी बढ़ाई है? बहुत बढ़ गया। कम से कम जो है ना 1000 वाली चीज़ अभी 1200-1300 का मिल रहे, 1300 वाले जो है ना 1600-1700 का बहुत फ़र्क पड़ा है। बहुत महंगाई हो गई, बहुत महंगाई हो गई है। और ये बात जो है वो ख़रीदार नहीं बल्कि वो लोग कर रहे हैं जो कि शॉपिंग, जिनके जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं और जो यहाँ पर जो है वो ख़रीदारी करने के लोग इस सोच के साथ आए हैं कि हमने ये चीज़ें बेचनी है। उनकी चीज़ें जो है वो अभी तक नहीं बिक रही हैं, रश मौजूद है, लेकिन वो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की जो है वो ख़त्म हो गई है। ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं क्योंकि रश हमें भी काफ़ी लग रहा है। मुझे बताएं, शॉपिंग कर ली है? नहीं, जारी है अभी जारी है। पहले दिन निकले हैं या पहले भी रमज़ान में 1-2 चक्कर लगा लिए? दूसरा दिन है। क्या मतलब पहले क्यों नहीं ख़रीद पाए? बस टाइम नहीं था, अब थोड़ा सा टाइम निकाला है ज़बरदस्ती। तो बजट बना लिए? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। महंगाई के हवाले से बताइएगा कि कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई समझ ले, अभी आम आदमी जो है ना वो अफोर्ड बहुत मुश्किल से कर रहा है। किसके साथ है? फैमिली के साथ है? जी जी। कौन कौन है फैमिली में? मेरी 2 बेटियां हैं, वाइफ है, बेटा है। अच्छा, तो मतलब कितने ज़्यादा ड्रेसेस लेने पड़ेंगे आपको? भाई 2-2 तो कम से कम लूँगा। 2-2 तो लेंगे। तो फिर बजट क्या बनाया है आपने, क्या सोच कर है, कितना खर्चा हो जाएगा? कम से कम 30 से 40 हज़ार हो जाएगा। 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा हो जाएगा। अपने लिए लेंगे कुछ? अपने लिए मैंने ले लिया है। ले लिया? अच्छा, मर्द हज़रात तो शॉपिंग ही नहीं करते, आपने पहले ही ले लिया है। मेरी बेगम ने खुद ही खरीद लिया। ये बेगम की मोहब्बत है, ये उन्होंने आपके लिए पहले खरीद लिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं, अभी से विंडो शॉपिंग कर रहे हैं या कुछ लेना भी है? लेना भी है। जी जी। तो क्या लग रहा है कि इस दफ़ा ले लेंगे या महंगाई ज़रा ज़्यादा ही है? थोड़ी सी फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है खाली। थोड़ा सा फ़र्क है? जी। हो जाएगा पूरा? हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जी। तो मुझे बताएं कि हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में रश बहुत ज़्यादा है। काफ़ी रश है रमज़ान के बाद, तो इफ्तारी के बाद तो काफ़ी रश हो जाता है। काफ़ी रश हो जाता है? जी। आप बच्चों के साथ आए? जी बिल्कुल। क्या नाम है बेटा आपका? आरफा। अच्छा आरफा, क्या लेने आए हो आप? कपड़े? कितने कपड़े लेने हैं? 2 सूट? ईद तो 3 दिन होती है, तो अभी तक कुछ पसंद नहीं आया? आया है तो दिलाया नहीं पापा ने? दिला लिया। शॉपिंग होगी, कपड़े वपड़े ले लिए? नहीं, अब लेने। तो क्या लिया है बताओ ना, किस तरह का सूट है? ऑरेंज कलर का। कमीज शलवार लिया है? क्या लिया है? फ्रॉक लिया है। मम्मा के लिए नहीं शॉपिंग की? करेगी? मम्मा के लिए बाद में करोगे? हाँ। तो पहले मम्मा के लिए करनी थी ना? नहीं, पहले खुद के लिए करनी है? हाँ। चलो ठीक है जी, करो शॉपिंग।
यहाँ पर जो है वो शॉपिंग का सिलसिला जारी है। ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। शॉपिंग कर ली है या अभी से विंडो शॉपिंग कर रहे हो? शॉपिंग कर ली, लेकिन बच्चों की फरमाइशें एंड तक चलती रहती हैं, तो बच्ची को करवाने आए हैं शॉपिंग। अच्छा मुझे बताओ, आजकल हम देख रहे हैं मतलब सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं कि अगर ब्रांड्स की बात की जाए तो ब्रांड्स के कपड़े अगर आपने लेने हैं तो आपको अपनी जायदाद में से हिस्सा देना पड़ेगा इनको। नहीं, ऐसी सूरत हाल है कि सस्ते कपड़े मिल रहे हैं? नहीं, ऑनेस्टली मैं ब्रांड को प्रेफर नहीं करती, जो मिल जाए वो ठीक है, क्योंकि हमें औरों को भी देखना पड़ता है। तो मेरा तो अपना यही ओपिनियन है कि मैं ब्रांड को प्रेफर नहीं करती ज़्यादा। अच्छा, तो आपने पहनती हूँ लेकिन जब बजट जब ज़रा हाथ जो ढीला हो तो फिर आप खरीद लेती हैं? नहीं, जब ज़्यादा पैसे आ जाए तब खरीद लेती है ना? ओकेजनली। हाँ, ओकेजनली। अच्छा मुझे बताओ कि अपनी शॉपिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना आपको लगा है फ़र्क पिछली ईद और इस ईद में? इस ईद पे तो टू मच महंगाई है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये बच्चों की भी शॉपिंग हो गई है? बच्चों की भी हो गई है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारी बातें ही सुन रही हैं, बात नहीं करेंगी हमसे? मुझे बताएं कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हमेशा सुना है अपनी अम्मियों से कि ईद तो बच्चों की होती है। नहीं, लेकिन अब बड़ों की भी होती है, दिल होना चाहिए, ऐसी बात तो नहीं है, बड़े भी ईद मनाते हैं। तो बड़े अच्छा मुझे बताएं कि हमने देखा है कि माएँ वगैरह जो है ना वो उनकी कोशिश होती है बच्चों का पूरा हो जाए, माएँ रह जाएं, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का भी किया है और अपना भी किया है। ईद देखें, ये जो मंथ गुजारा है ना, ये तो मुसलमान के लिए बहुत, हाँ, मुकद्दस महीना है मुकद्दस और उसके महीना है, बाद तो उसकी तोहफा वजह है से अल्लाह तोहफा ताला की है। तरफ से ईद। तो ये वाली ईद तो मेरा ख्याल है कि सबको मनानी चाहिए, सबको मनानी। और महंगाई छोटे बड़े। सूरत हाल बताइएगा। देखिए, अपने जेब को देख के अगर इंसान काम करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेगा अपने आप मैनेज हो को। जाएगा। और अगर चादर से पाँव बाहर निकालेगा तो फिर सबको पता है कि क्या होना फिर तो है। मुश्किल ही होगी ना। तो मुझे बताएं, आपने ले लिए हैं कपड़े? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लिए हैं? ईद के तीनों दिन या एक ही दिन? नहीं, 3 दिन के बनाए हैं। 3 दिन के बनाए। ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि ईद जो है वो आप कितने दिन के लिए मना रहे हैं। छोटी ईद के बारे में यही तस्वर किया जाता है कि 3 दिन की ये ईद होती है, लेकिन लोग जो है वो अपने तौर पर इसको मना रहे होते हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। विंडो शॉपिंग कर रही हैं या अभी कुछ पसंद आ गया? लेना है अभी। सोच के आई हैं कि लेना है आज? हाँ अभी है, अभी बाकी है शॉपिंग। पहला दिन है तारिक रोड पर या इससे पहले कराची की मार्केट्स घूम लिए हैं? नहीं, आज पहला दिन है। हम रोज़े में बहुत मसरूफ़ हो गए रमज़ान में। ये तो आज है, पहली बार रमज़ान में निकले गर्मी भी कराची में बहुत ज़्यादा है। तो सोच के आए हो कि पहला ही दिन है, आज लेकर ही जाऊंगी? हैं। हम बस आज तो लेकर ही जाना है। तो ज़ाहिर क्या है। सोच कर आए हैं? फिर बजट चांद रातों में तो बहुत रश होता है। तो कुछ आइटम्स तो चांद रात पर ही लेंगी ना? चूड़ियाँ वगैरह हो गई नहीं या नहीं मेहंदी नहीं, वगैरह? ऐसी कोई शॉपिंग नहीं है, बस सैंडल और पर्स लेना है और फिर मेन चीज़ें लेनी है बस। अच्छा, क्या सोच कर आई हैं? बजट क्या बनाया है? कुछ खास नहीं, बस जितने में भी जितना आया ले समझ लेंगे। आया। हाँ 20-30 हज़ार का हुआ तो ले लेंगी? नहीं 10-15 तक। 10-15 तक की बस। रेंज है। तो मुझे बताएं, ईद पर कितने दिन जो है वो कपड़े बनाती हैं? कितने दिन की ईद होती है आपकी? वैसे तो आमतौर पे हम 3-4 सूट ले लेते हैं, बस वही फिर दोबारा पहनते लेते हैं। तो महंगाई का क्या हिसाब है इस ईद पे? महंगाई तो बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा है महंगाई। बहुत ज़्यादा है। तो बजट आउट हो रहा है? शॉपिंग भी करनी है, बजट आउट हो ज़रूरी या तो ना है। हो, शॉपिंग तो लाजमी है। बजट तो है भाई, जितना मर्जी आउट हो, शॉपिंग ज़रूरी है क्योंकि ईद आ रही है। ईद से पहले, रमज़ान से पहले? रमज़ान से पहले तो मतलब क्या उस वक्त और इस वक्त के रेट में कोई फ़र्क है या सेम ही है? सेम ही है, ज़्यादा नहीं है? नहीं। अच्छा, लोग ये बात करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो हो गई है, पहले से बहुत महंगाई हो गई है। कितना पिछले साल जो जोड़ा मिला था आपको और इस साल जो आपने जोड़ा लिया है, कितना फ़र्क है कीमत में? काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है। कहाँ से लिया आपने? हमने तो बोल्टन मार्केट। अच्छा, बोल्टन मार्केट सस्ते मिल जाते हैं। लोग, हमने देखा कराची में ये सहूलत है आपके पास कि आपको हर तरह की मार्केट मिल जाती है। हम वहाँ से आए हैं तो वहाँ से ही लेते हैं। और तारिक रोड में आपको लगता है अच्छी वैरायटी है? अच्छी वैरायटी है, मिल जाएगा जी सामान। ठीक है जी, शॉपिंग का सिलसिला जारी है। बच्चे बड़े सभी लोग जो है वो यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। बस बच्चों के ही कपड़े लेने हैं। बजट तो बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर, बस अपनी रेंज देख के ले लेंगे। तो बजट बना कर आई हैं, जो सोच कर आई हैं नहीं, उससे सोच ज़्यादा? के नहीं आते, बस जो समझ आएगा ले लेंगे। तो मतलब क्या शोहर से पैसे वैसे लेकर आई हैं? जी बिल्कुल। लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं 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 आजकल के दौर में पैसे मांगो तो लड़ाई हो जाती नहीं है ना? नहीं, लड़ाई ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या सोचा है आपने, किसी बच्चों को दिलाने या खुद के लिए नहीं, भी लेने? बच्चों खुद के लिए भी लेंगे, अच्छे लगेंगे तो, वरना अपने कर चुके हैं, बच्चों के लिए ही लेंगे। क्या लेना है बेटा आपने? ईद के कपड़े लेंगे। ईद पे तो बहुत कुछ मिलेगा। आप क्या लोगे? हम ड्रेस लेंगे। ड्रेस कौन सा लेना है? फ्रॉक लेना है, कमीज शलवार लेनी है, मैक्सी लेनी है, लहंगा लेना है, क्या लेना है? कमीज शलवार। कमीज शलवार। और कितने दिन के कपड़े सिलवाओगे? 3 दिन। 3 दिन के? रोज़े रखे हैं आपने? तो फिर ईद तो रोज़े वालों के लिए। चलें जी, ठीक है। बच्चे जो है वो सोच कर आए हैं घर से कि हमने 3 दिन के कपड़े जो है वो लेने हैं।
ज़रा मज़ीद आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ईद की शॉपिंग अब तक जो है वो कैसी जा रही है। मुझे बताएं, कपड़े ले लिए, जूतों की तरफ आ गए हैं? कपड़े तो पहले से ही पड़े थे, मतलब पहले जो नए कपड़े पड़े हुए वही पहनेंगे? वही पहनूंगी। अच्छा, ईद पर इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि लोग की बात करते हुए नज़र आ रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो ज़्यादा है, महंगाई ने कमर तोड़ दी। तो रमज़ान में इतनी मुश्किल से जो है वो फल फ्रूट की कीमतें हमने दी हैं, अब आपको लगता है कि ईद के लिए पैसे बच गए लोगों के पास? बच्चे होंगे उनके पास, तो आपने क्या जिनके सोचा? पास है तो उनके पास बच्चे होंगे, हमारे पास इतना नहीं है। तो फिर घर से सोच कर आई हैं कि इतने पैसों में लेनी है चीज़ें, आज शॉपिंग नहीं मुकम्मल कर देंगे? तो जो पहले के ईद के कपड़े पड़े वो हमको काम आ जाएंगे, जूते खरीद लेंगे, मैचिंग हो जाएगी। मैचिंग हो जाएगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मज़ीद लोगों से ज़रा यहाँ पर बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं ईद के बारे में। मुझे बताएं कि ईद की शॉपिंग आपने कर ली है या अभी हो रही है? अभी टाइम मिला था, अभी निकले हैं बस। तो क्या लग रहा है महंगाई को देखकर कि जो सोचा है वो सब कुछ खरीद लेंगे या बजट आउट होगा? बिल्कुल खरीदेंगे, क्यों नहीं खरीदेंगे। बजट आउट नहीं होगा? हमने देखा है महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लोग ये बात करते हुए नजर भी आ रहे हैं। महंगाई तो चलती रहती है, वक्त के साथ साथ है, मगर ये भी चीज़ें ज़रूरी है बच्चों के लिए शॉपिंग। तो बच्चों की शॉपिंग होगी? कर रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। अभी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं जी। क्या क्या ले लिया और क्या क्या रहता है? बताएं क्या लिया ईमान? बताओ ईमान। बताओ बताओ बेटा। हमारे पाकिस्तानी बच्चे बहुत शर्माते हैं। आओ बेटा, बताओ ना। ईमान रखो हम पर, बताओ। नहीं भाई नहीं, बच्चे जो है वो बात करने के मूड में नहीं है, बहुत रश है यहाँ पर। ज़रा और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपकी दुकान है या शॉपिंग करने आए हैं? जी हाँ, दुकान है हमारी। कैसे दे रहे हैं कपड़े? ये तकरीबन पड़ा है 2500 रुपये का सूट। आई है, कम नहीं करेंगे? इस वक्त जो है ना मार्केट पोजीशन बड़ी टाइट है, क्योंकि पीछे से हमें भी माल महंगा आ रहा है ना। तो ये आप सिलवाते नहीं है? नहीं, ये रेडीमेड ले आते हैं। 2 पीस है ये? जी हाँ। कैसे देंगे? आप 2500 तो आपने बताए हैं ना, तो फिर अब कम भी तो करेंगे। ना रश का टाइम होता है, बार्गेनिंग का कोई नहीं होता। तो खवातीन तो करेंगी ना कर रहे हैं, वो कहती हैं, इनका हक है, क्योंकि वो कहते हैं, लेकिन हम डिस्काउंट फिर भी डिस्काउंट नहीं, तो डिस्काउंट नहीं है क्योंकि हम लोग इस वक्त ना, मैं आपसे अगर लेती हूँ मुझे कितने में देंगे? मैं 2500 में तो नहीं लूँगी ना आपसे। आप ले लीजिए, हमारे 100 रुपये प्रॉफिट कम कर देंगे, आपसे 2400 दे देंगे। नहीं, आप 1500-1800 में दे क्योंकि हमें इस वक्त बड़ा महंगा आता है माल। 1800 में दे दें, चलो 2 ले लूँगी। परचेज नहीं है मार्केट में। नहीं, रोजाना कितने लोग जो हैं वो यहाँ से ड्रेसेस लेकर खवातीन जाती हैं? क्योंकि मार्केट का रेशो गिरा है। लास्ट टाइम हमने इसी टाइम पे, इस वक्त जो है ना पिक का टाइम होता तो हम 100 सूट आराम से बेच देते थे। इस वक्त जो है ना 25 सूट निकलना मुश्किल हो गया है। फिर इसकी वजह के दूसरे लोग इधर इस वक्त ब्रांड का भी दौर आ गया है। जाहिर बात है, आप जैसे दूसरे ब्रांड पे जाएंगे तो आजकल दिखावा बहुत हो गया है। एक दूसरी लड़कियां आपस में पूछती है कि किससे लिया, तो बोलते हैं मैंने उससे लिया, इससे लिया, जिस मैं अभी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि इस वक्त ना जो बड़े बड़े दिखावा बहुत हो गया है, तो ब्रांड का चक्कर चल गया। तो हम लोग इस वक्त छोटे ताजिर मर गए, बड़े बड़े ब्रांड पे इस वक्त लोग चले गए हैं। तो ये तारिक रोड तो बड़ा मशहूर था, रश तो यहाँ पर हमेशा से ही होता है। लेकिन इस वक्त मार्केट डिवाइड हो गई। अब आप देखें एक्सपेंसेस, यहाँ पे ये जो ऑटो रिक्शा वगैरह हमारा बंद कर दिया, इसके अलावा एक्सपेंसेस बहुत है आने में जाने में। क्योंकि आप रिक्शे वाले को बोले तो हैदराबाद का बोलेंगे तो आपको बोलेगा 500 रुपये, तो आपको वो बोलता है कि यार हमारे 500 रुपये बचत हो जाएंगे। आजकल लोग सेविंग करना चाह रहे हैं, सेविंग करके तो बोले हमारे खर्चे आने जाने का 1000 रुपये बच जाएगा, तो हमें टाइम भी बच जाएगा। आज लोगों के लिए टाइम भी बड़ा कीमती है। हर इलाके में खुल गया है मार्केटिंग, हर इलाके में खुल गया। आप गुलशन चले जाएँ, आप क्लिफ्टन चले जाएँ, डिफेंस चले जाएँ, आप हैदराबाद चले जाएँ, आप हर जगह आप ये नाजोबाद चले जाएँ, बहुत जगह। तो इस वक्त लोग टाइम की भी बचत कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर रश के दौर में आजकल ये जेब कतरों से वो लोग अवॉइड कर रहे हैं, बोलते कहते हैं जेब कट जाते हैं। आज रोज केस आ रहे हैं हमारे पास, हमारा मोबाइल यहाँ रह गया, हमने बोला भाई नहीं, जेब कतरियाँ लेके चली जाती हैं। बहुत इस वक्त महंगाई के दौर में लूट मार शुरू हो गई ज़्यादा। लूट मार, क्राइम रेट, जैसे कि हम लोग अपने प्रोग्राम में पहले भी बात करते हैं कि क्राइम रेट में इजाफा हो गया है, लेकिन रश यहाँ पर जो है वो पूरा है। जिस अगर पिछली ईद की बात की जाए तो जैसे ताजिर भाई हमें कह रहे थे कि पिछले ईद पर जो है वो अगर 100 सूट निकल जाते थे तो इस दफ़ा जो है सिर्फ 25 निकल रहे हैं, लेकिन रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और लोगों से बात करके जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ खरीद लिया है। मुझे बताओ कैसे दे रहे हो ड्रेसेस? 1500 बाजी। 1500? कौन कौन से? ये 2 पीसेस हैं? जी बाजी। ये 1500, ये तो बहुत मुनासिब है। कम कितने करोगे? सेल पे आए थे बाजी। अरे थोड़ा बहुत तो कम करो ना, कोई लेने आए तो खरीद तो ले कुछ। कच्चा कपड़ा नहीं आ रहा बाजी, आजकल कच्चा कपड़ा इतना महंगा, भी उसकी सिलाई है, हम जो सिर्फ फ्री में पड़ रहा लेडीज हो गई है। अच्छा, तो मुझे बताओ लोग आके खवातीन खरीद रही हैं या बस रेट्स वगैरह पूछ के जा रही हैं? कुछ ले भी नहीं, कुछ माल पिला के जा रही, कबाड़ा करके कुछ ले रही है लेडीज है बाजी। अच्छा, ये वो है जो देख के गई हैं और ये खुले अब इनकी तय लगाओगे? तय लगानी है इसकी। तो ये सारा टाइम तय लगाने में लग जाता है या कुछ लेती भी हैं? नहीं, कुछ लेती हैं, कुछ खुलवा के। पिछली दफ़ा ईद की बात की जाए और इस दफ़ा की ईद की बात की जाए तो कितना % आप लोगों की जो है वो बिक्री हो रही है? थोड़ा फ़र्क आया है, पहले की बात कुछ और थी, इस बार की बात कुछ और है। इस बार जो है वो खवातीन सिर्फ घूम फिर रही हैं। तो बाजी लोग घर का भी कुछ सोचना पड़ेगा ना,
अब लोग शॉपिंग कर लेंगे तो घर का क्या बचेगा फिर, ये बात है। महंगाई जो है ना उसने लोगों को सेविंग करने पर मजबूर कर दिया। कुछ खवातीन, कुछ बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है बच्चियों से बात करने में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। इतनी दिलजोई से आप कपड़े देख रही हैं ना। मैंने जो पसंद किया था ना वो बिक चुका है। अरे तो आप आगे चली गई थी? मैं आगे गई पीछे गई, मैं ला दूंगा, मिला ही नहीं, शायद ख़त्म हो गया। आप मुझे बताइए 1500 के दे रहे हैं तो आपने खरीदना है? जी बिल्कुल या खरीदना कम है। कराएंगी कीमत? नहीं नहीं, सही है। सही कीमत है। कितने सही ड्रेसेस है। खरीदेंगी? मैं तो एक ही लूँगी फिलहाल, तो अभी फिलहाल ले एक ही- चुकी हूँ, तो मैं एक लूँगी फिलहाल। अच्छा, ईद की तैयारी की बात की जाए, तारिक रोड की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत रश होता है जी, बहुत लेकिन ज़्यादा। आपको लगता है कि कुव्वत खरीद कम हुई है लोगों की? लोग अब उस तरीके से शॉपिंग नहीं करते, खवातीन स्पेशली उस तरीके से शॉपिंग नहीं करती? नहीं, वैसे ही करते हैं, मुझे सब कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे पहले करते थे। पहले भी बिल्कुल रूज पर ऐसा ही ही हर है। चीज़। जी बिल्कुल। ठीक है जी, यहाँ पर शॉपिंग का सिलसिला जारी है। हाँ मुझे बताएं, आप क्या सिर्फ साथ बच्चा उठाना है आपने या आपकी कोई और भी जिम्मेदारी है? तो मेरी जिम्मेदारी इनके पीछे पीछे घूमना है बस। क्यों? आप वहाँ बाइक खड़ी करी हमने, यूनिफॉर्म लगा ली है, वापस आ रहे हैं यूँ करके। हाँ, वो पसंद करती हैं, फिर आगे चले जाते हैं, फिर आगे पसंद करती हैं, पीछे चले जाते हैं, यही चल रहा लड़ाई है। हुई है अभी तक? नहीं लड़ते, लड़ेंगे क्यों हम लोग? मतलब वो हो जाती है ना, जो मर्द हजरात और ख़ास तौर पर जो शौहर होते हैं वो ज़रा पैनिक कर जाते हैं ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई ले लो, लेना है तो। यानी साल में एक दफ़ा तो ये बनता है ना हमारा बेगम के साथ घूमना, तो फिर इसलिए रहते हैं। आमतौर पर अकेली आती हैं, वरना ईद की वजह से मैं आया हूँ साथ ईद की वजह से आपने कहा चलो मैं शॉपिंग करा देता हूँ। हाँ। तो ज़्यादा खर्चा तो नहीं करा रही हैं? नहीं मुनासिब अभी है? तो सेट चल रहा है सब कुछ। ठीक है जी। फैमिली जब आती हैं, और ये ऐसा त्यौहार है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फैमिली सारी मिलकर निकलती हैं शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए, तो बड़ा एक अच्छा फेस्टिव सा माहौल होता है, ख़ास तौर पर कराची में। बल्कि होता तो पाकिस्तान के हर शहर में ही है, लेकिन ख़ास तौर पर कराची की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आबादी भी है और उसके बाद बहुत सारी मार्केट्स भी बन चुकी हैं। ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं कि लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं, लोगों ने क्या ख़रीद लिया और क्या उनका रहता है। आपकी शॉप है या शॉपिंग करने आए हैं? मैं किसी की शॉप पर काम करता हूँ। अच्छा, तो वैसे ही माहौल लग रहा है जैसा पहले था या अब थोड़ा डिफरेंट हुआ है? नहीं, पहले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मगर वो चीज़ नहीं है जो होती है ना, वो चीज़ नहीं है। अब क्या ऐसा क्या चेंज क्या हुआ है? ऐसा चेंज ये हुआ है तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पब्लिक को निकल नहीं रही जो निकलनी चाहिए थी। हर चीज़ पर इतनी महंगाई हो गई, इतनी चीज़ कुछ मुमकिन लोग जो नहीं हैं है। वो खरीद। अच्छा, लोग खवातीन आती हैं, कीमत वीमत पूछती हैं? कीमत पूछती हैं, चले जाती हैं, ज़्यादातर कीमत पूछती हैं, बोलती हैं बहुत महंगी है। तो कम कर लिया करें ना थोड़ा। आप कम लोग करते भी हैं, तो जितना कम हो सकता है डबल हमको। कीमतें ले रहे होते हैं खवातीन से। नहीं तो जो हमें भी जो आगे से बोला जाता है, भाई ने जो बोला भाई उस पर ये करता है ना, तो वो माल उठाता है, महंगा मिलता है आगे से माल। ये तो है जी। चलें जी, हम ईद के कपड़ों की बात कर रहे हैं और कॉस्मेटिक्स की बात ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ख़वातीन के बनाव श्रृंगार की बात जो है वो अधूरी रह जाती है। तो ज़रा कॉस्मेटिक शॉप्स पर भी हमने देखा है कि इस दफ़ा जो है वो ख़वातीन का रश ज़रा कम है। तो कैसी चल रही है आपकी दुकानदारी? दुकानदारी माशाल्लाह सही है, अल्लाह का करम है, शुक्र है, मालिक का एहसान है। कस्टमर्स उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे इस दफ़ा? इस दफ़ा महंगाई का दौर है, महंगाई की वजह से लाजमी बात है, इस दौर में महंगाई बहुत हो गई है। इसकी वजह से महंगाई तो लोग ख़रीदारी कम कर रहे हैं। लोग क्या कहते हैं, ख़वातीन तो आपको पता है महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, कपड़े तो ख़वातीन ने ख़रीदने ही हैं। वो लेते हैं, ज़रूरी लेते हैं। जो हमसे 10 लेता था वो 5 ले रहा, जो 5 लेता था वो 3 ले रहा, जो 3 लेता था वो 2 ले रहा है। तो लाजमी बात है, वो अपनी जितनी गुंजाइश होती है उतनी अब ख़रीदारी करते हैं वो। ऐसा ही है। मुझे बताइए, यहाँ पर जब आप लोग ये ठेले वगैरह लगाते हैं, इसके क्या मतलब आप क्या किराया देते हैं, किसको देते हैं, वो बताइए। नहीं, किसी को कुछ नहीं आता है जी, हम अपनी मर्जी से यहाँ लगाते हैं। अपनी मर्जी है किराया? हाँ, नहीं किराया क्यों देंगे हम जी, लाजवाब कोई टेंशन नहीं है जी, हम अपनी मर्जी से लगाते हैं और अपनी मर्जी से देते हैं। तो मतलब अभी मुझे बताएं कि कितने सूट आपके आज के दिन में बिके हैं? अभी मैंने लगाया, मगरिब के बाद लगाया, क्योंकि शाम की दुकानदारी होती है। माशाल्लाह मैंने 2 सूट बेच चुका हूँ। माशाल्लाह जी। चलें जी, ऑल द बेस्ट। और कपड़े आपके बिके हैं, मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। क्या रेट दे रहे हैं? आपको हम दे देंगे 2250 का देंगे। 3 पीस है, अच्छी वाली चीज़ देंगे आपको माशाल्लाह, की बात नहीं है। ये देखें, कटवा दुपट्टे के साथ होता है हमारे पास, अच्छी चीज़ होती है ये। 3 पीस है? हाँ, 3 पीस सूट है, कमीज शलवार दुपट्टे के साथ होता है। 2200 का दे रहे हैं, महंगा नहीं है? महंगा क्या नहीं लॉन है? जी जी। दुपट्टा छोटा नहीं है इसका? नहीं, दुपट्टा नहीं, दुपट्टा इसका इतना ही आता है जी, कटवा दुपट्टे के साथ आता है माशाल्लाह। देखें, दुपट्टा छोटा तो नहीं है इसका? नहीं, दुपट्टा 2.5 के दुपट्टे होते हैं जी माशाल्लाह। कितने का लेंगे? ओ, कितने का देंगे? हाँ, आपके लिए 2000 रुपये दे दे आप नहीं मुझे। ना, मुझे
1500 कर दें? ऐसा नहीं करें, 1500 दो ले लूंगी। हमको भी नहीं आता ऐसा करें। 1500 में 2 ले लूंगी। मेरे पास 1700 का आता है, अब 1800 भी दे देना मेरे को बस। और मुझे 1500 के 2 दे दें। ओ 1500 का दे दें, 2 ले लेती हूँ। नहीं आता, अगर ऐसा करें 3500 के 2 दे दूंगा मैं आपको, ठीक है? मैं आपसे 100 रुपये नुकसान कर लूंगा। 3000 के 2। 2000 नहीं आता हमको। 3000 के 2 मुनासिब है ना? देखिए लॉन है। अभी देखें, अभी मैं लेकर जाऊंगी, मुझे सिलाई भी कराना है, 1000 रुपया तो सिलाई में लग जाएगा। चलो अच्छा ले लो, कौन कौन से चाहिए आपको, मैं दे देता हूँ, ठीक है? मैं वापस आके लूँ आपसे? आ जाए वापस आके लेती हूँ आपसे। ठीक है जी, मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। लोगों से बात हो रही है तो कहीं ना कहीं जो है वो आप रोज़ाना की बुनियाद पर तारिक रोड आ भी नहीं सकते। तो अगर आपका चक्कर लगे और आप काम कर रहे हो तो आपको खुद भी जो है वो मुस्तफ़ीद हो जाना चाहिए। वापस आकर ज़रा अपने लिए भी शॉपिंग करते हैं, लेकिन अभी ज़रा आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं। मुझे बताएं कितनी शॉपिंग कर ली है, कितनी रह गई है? अभी तो शॉपिंग शुरू करी है, आज पहला दिन है। आप तो अभी से थक गए? हाँ, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा, महंगी इतनी चीज़ें। क्या समझ नहीं आ रहा? कपड़े यानी कि रेट बहुत ज़्यादा है कपड़ों के। अभी तक कुछ भी नहीं लिया बच्चों के लिए? कुछ भी नहीं लिया। तो अभी क्या सोच कर आए हैं? बजट क्या बनाया? जो चीज़ पे हाथ रख रहे हैं, कोई 2000 कोई 2500 ऐसे सूट है बच्चों के। तो अभी क्या सोचा है आपने? कितने कितने ड्रेसेस दिलवाएंगे? 1500 2000 तक के ऐसे हों। अभी क्या देख रहे लेना हैं। है बेटा? कपड़े कपड़े तो लेने। कपड़ों में क्या क्या लेना है? पर्स, ज्वेलरी, चप्पल, सब चीज़ें लेनी है। सभी चीज़। और अभी तो कुछ भी नहीं लिया? नहीं। बाबा दिला रहे हैं? जी। तो बाबा ने ये तो नहीं कहा कि चलो आज इस दफ़ा बैग कम कर लो, ज्वेलरी कम कर लो? नहीं। नहीं, सब दिला देंगे बाबा? जी। ठीक है जी, अच्छी बात है, दिलाना भी चाहिए बच्चों को। बच्चों की ईद होती है। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि रश उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले था? नहीं, पहले की तरह रश नहीं है। वजह क्या है? मार्केटें खाली है, महंगाई है और कारोबार नहीं है लोगों के, यही वजह हो सकती है। इसके अलावा क्या वजह है? तो ख़वातीन वगैरह तो आपने देखा है कि जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, बच्चे उनको आप नहीं समझा सकते, वो तो ख़रीदते ही हैं। ख़वातीन जो है अब समझ गई हैं, क्योंकि उनको पता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, कारोबार नहीं है। मुझे ये बताएं कि आपका पहले अगर बात की जाए कि पहले जो है वो एक दिन के 10 सूट या 15 सूट निकल जाते थे, हाँ। इस दफ़ा कितने निकल रहे हैं? सूट तो जब निकलेंगे जब मैं सूट बेचूंगा। मैं खुद शॉपिंग करने आया हूँ। अच्छा आप मुझे बताएं, आपकी फैमिली आई हुई है? जी हाँ। तो कितने ईद की शॉपिंग कर ली आपने कि रहती है? की शॉपिंग चल रही है, बच्चे मेरे अंदर हैं। आपने अपने लिए किए? अपने तो बहुत सारी हो गई है। हमने तो सुना था कि मर्द हजरात शॉपिंग नहीं करते। नहीं, वो पहले कर लेते हैं, इससे बल्कि रमज़ान से ही पहले कर लेते हैं, क्योंकि दर्जी जो कपड़े देता नहीं है। मर्दों का मसला नहीं है ना, मर्द तो कुछ भी पहन लेते हैं। ये बात भी सही है। वो औरतों का ज़रा मसला होता है ना। औरतों का ज़रा मसला है कि औरतों का प्रेशर भी ज़्यादा है। तो क्या मतलब अब क्या अगर आप लेके देंगे ड्रेस, अगर आपकी वाइफ को कोई ड्रेस पसंद आता है, वो महंगा होता है, तो क्या होगा फिर? आप पैसे दे देंगे या मना कर देंगे, घर जाके लड़ लेंगे? अगर घर में रहना है तो सूट तो दिलाना पड़ेगा। ईद की शॉपिंग तो करानी पड़ेगी। अभी तो रहते भी हैं रोज़े थोड़े से। अफ्तार सहरी भी नहीं मिलेगी आपको घर नहीं दिलाया। घर में नहीं घुसने में मिलेगा। मुझे बताएं क्या लग रहा है ईद की शॉपिंग अगर देखी जाए तारिक रोड में उस तरीके से हो रही है? नहीं, उस तरीके से नहीं हो रही। वजह क्या है? बच्चे की पावर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आटा चीनी घी से ख़वातीन फारिग नहीं हो रही। किस तरीके से शॉपिंग करेंगी बेचारी? ख़वातीन और बच्चों की तो ईद होती थी, जी, ख़वातीन और बच्चों की होती थी, लेकिन बस हज़ार बेचारे कमा कमा के थक गए और बेगमात खर्च कर करके थक गई, लेकिन पूरा फिर भी नहीं हो रहा। बेगमा तो बच्चों की तरफ आ गए हैं ना कि बचत कर लें। बचत क्यों कर, इसलिए कर लेना, ये खा लें या पहन लें, दो चीज़ें होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप देखें ना, आप इस वक्त पेट्रोल आज देखें 10 रुपये बढ़ा दिए भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका आपने 10 रुपये बढ़ा दिए, शुक्रिया आपका। तो वज़ीर आज़म साहब के थैंक यू सर, शहबाज भाई। तो मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि पिछली जैसे जैसे आप कह लें साल गुजरते जा रहे हैं, उस तरीके से ईद की एक्साइटमेंट खत्म सी होती जा रही है? आप सही कह रही हैं, ईद की रौनकें ख़त्म हो रही हैं, रमज़ान की रौनकें ख़त्म हो रही हैं। उसकी वजह यही है, सबसे बड़ी मेन वजह है महंगाई, और दूसरी मेन वजह जो है स्ट्रीट क्राइम। दो चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं कि अगर आप घर से निकल रहे हैं शॉपिंग के लिए तो आप लुट जाएंगे, या फिर अगर सही साहब बचे तो आप दुकानदार लूट के बढ़ जाएंगे आप। महंगाई की वजह से जो है ना वो लोग इस दफ़ा जो है वो ज़रा ज़्यादा परेशान लग रहे हैं हमें। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं और कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और उनके दिल का हाल क्या है। ईद की शॉपिंग हो पाएगी इतनी महंगाई में? नहीं हो सकेगी। नहीं हो सकेगी। रश तो हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। क्या आपने अभी तक जितनी मार्केट घूमी है क्या लग रहा है? अभी कुछ भी नहीं लिया है, अभी आए हैं। अभी कीमतें वगैरह सुनी है तो क्या लग रहा है? मतलब चप्पलों में बहुत ज़्यादा रेट है। क्या लगता है आपको कि शॉपिंग जो घर से सोच कर आएंगी वो कर पाएंगी या बजट आउट होगा? बजट तो आउट होगा, लेकिन फिर भी आवाम छोड़ती थोड़ी ना अपनी ख्वाहिशें, और चाहे वो पूरी करती ज़रूर है, तो चाहे बजट हो या ना हो। तो ख़वातीन जो है वो ये बात करती हुई नज़र आती हैं या देखते हैं मियाम के ख़वातीन ने तैयारी पूरी करनी होती है,
उनको पूरी तैयारी कर, मैं बोल रही हूँ ना, उनके अगर एक सूट के बाद चूड़ियाँ भी ना आए तो उनकी ईद अधूरी होती है, लेकिन वो पूरी शॉपिंग करती जरूर है, पूरी की पूरी। चाहे बजट हो या ना हो, हस्बैंड की इतनी तनख्वाह हो या ना हो, लेकिन उनको, लेकिन देखा जाए तो ईद भी साल में एक ही बार आती है। और लोग बाग जो है ये रमज़ानों के बाद जो ईद त्यौहार जो है बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, तो शॉपिंग है तो भरपूर करते हैं। तो फिर लड़ाइयाँ नहीं होती घर पे, शौहर से लड़ाई हो गई कि नहीं होगी? साल में एक बार ही आती है। वही आपने बात की ना, तनख्वाह कम है शौहर की, बीवी को ड्रेस पसंद आ गया 40-50 हज़ार का, चलो कैसे दिलाएगा? लड़ाई है ना। नहीं नहीं, अब इतना भी हाई फाई रेट थोड़ी ना है, बीवी को मियाँ की जेब का हाल पता है भाई, तो उसी हिसाब से लेगी वो भी। तो आपने 40-50 हज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रमजान से पहले कर ली है कि अभी? नहीं, रमजान में करिए आगे बीच में। तो क्या मिला है, मतलब पिछले ईद के ड्रेस और इस ईद के ड्रेस में कीमत का कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, पिछले निस्बत अब की बहुत महंगा है, लेकिन ये कि पिछले की निस्बत, पिछले के हिसाब से ज़्यादा इस बार माशाल्लाह बहुत शॉपिंग हुई है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग उसी तरीके से। लेकिन जितनी महंगाई है भाई, लोग उसी हिसाब से जो है ना कर रहे होते हैं, लेकिन हमने तो अभी तक यही देखा है कि नहीं भी होता ना तो भी लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं। और ये ऐसा महीना रमज़ान का कि अल्लाह पाक हर किसी के घर में बरकत डाल ही देता है। ठीक है जी, बरकतों का महीना है। यहाँ पर अगर देखें तो ख़वातीन का बेइंतहा रश है, और ये रश क्यों है ज़रा हम भी जानते हैं, क्योंकि दुकान है कॉस्मेटिक्स की, मेकअप की दुकान है। तो ज़रा चलते हैं, लोगों से बात करके देखते हैं। ख़वातीन बात करिए, रमज़ान में पहली दफ़ा शॉपिंग पर आएंगी या इससे पहले बाकी बाजार देख चुकी हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम आई हूँ अभी इधर। तो गर्मी, ऊपर से महंगाई, ऊपर से रेट्स इतने हाई हैं, क्या लग रहा है कि कुछ ले पाएंगी इस दफ़ा? अभी तो बस विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, अभी लगता नहीं कुछ लेके जाऊंगी, घूम फिर कर ही जाएंगी। आपने ले लिया? नहीं, तो क्या सोच कर आए हो अब कि क्या लेना है इस दफ़ा? कुछ न्यू ही लेंगे। कुछ न्यू ही ले। और बजट मम्मा ने क्या बताया, कितना बजट होगा? जो पसंद आएगा मम्मा दिला देंगी? पक्की बात है। चलें जी, ठीक है, अच्छी बात है। मज़ीद जरा आगे बढ़ते हैं। इस दफ़ा बिक्री हो रही है कि नहीं हो रही? नहीं, बिक्री नहीं हो रही है, महंगाई की वजह से जो है ना लोगों की खरीदारी नहीं हो रही है आजकल। तो ईद पर तो बड़ा रश देखते थे, हाँ, बड़ी रौनकें होती थी कराची शहर जब में। महंगाई नहीं थी तो रश होता था, महंगाई हो गई है तो उसकी वजह से लोग खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस दफ़ा जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ, विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, कीमतें पूछी और चले गए? नहीं, मतलब है कुछ लोग जिनकी हैसियत है वो खरीदारी कर रहे हैं, जिनकी नहीं है वो बेचारे नहीं खरीद रहे हैं। आपने खुद कर लिया ईद की शॉपिंग अपने हाँ, लिए? ईद की खरीदारी कर ली। आपने अपनी फैमिली के लिए भी कर ली। आपको कैसी लगा है, मतलब मार्केट में महंगाई है नहीं है? महंगाई है। ठीक है जी, महंगाई है, और हर बंदा यही बात करता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे बढ़कर लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा कि ईद की तैयारी हो गई? नहीं, अभी तो नहीं हुई है। अभी कब करनी है? ईद तो आ गई। क्या करेंगे करके, अब तो महंगाई इतनी है, लाभ में खर्चे नहीं निकल पाते, तो शॉपिंग तो दूर की बात है। बच्चों को समझाना या बेगम को समझाना या घर वालों को हकीकत तो यही कितना है। मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है। क्या कहा है घर वालों ने? घर वाले तो यही डिमांड करते हैं कि करवानी तो है, लाजमी सी बात है, लेकिन जब अल्लाह ताला तौफीक देगा। तो अभी तक आपने उनको क्या कहा है कि अभी रुक जाओ? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, इंशाल्लाह, पर उम्मीद पर दुनिया का बिल्कुल हकीकतन तो लड़ाई नहीं हुई घर पर अभी तक? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं हुई है। लग रहा है अगर आप चाह रही है तो हो जाएगी। नहीं, मैं तो नहीं चाह रही, लेकिन अभी तक आप टाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी देर और टल जाएगा? क्योंकि दिन तो रह नहीं गए। बस 7 दिन है, इंशाल्लाह कोशिश करके 7 दिन निकाल लेंगे, और नमाज़ पढ़ने के बाद तो वैसे सोना ही है हमें। अच्छा, मतलब फिर बाद में ईद के बाद लड़ाई करेंगे? हाँ, ईद के बाद जो है वो ईद के बाद के मामला देखेंगे। ज़रा मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ, काम करते हो यहाँ पर या शॉपिंग करने आए हो? अपना काम है अल्हम्दुलिल्लाह। अपना काम है। मुझे बताओ कैसा जा रहा है काम रमज़ान में? फ़िलहाल तो बेहतर जा रहा है। क्या लग रहा है, उस जिस तरीके से लोग ईद के लिए निकलते थे जोशो खरोश के साथ, इस दफ़ा निकल? नहीं, वो काम नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? पूछना पड़ेगा उनसे। नहीं, महंगाई ज़्यादा, तुमने जोड़े महंगे कर दिए हैं, चीज़ें महंगी कर दी हैं। नहीं, हमारा तो फिलहाल इम्पोर्टेड काम है, तो इम्पोर्टेड काम तो बिल्कुल ठस हो गया है। तो लोकल है वो फिर भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोग आ रहे हैं। अच्छा, काम क्या है वैसे? काम हमारा? हाँ। हमारा गारमेंट्स का काम है। गारमेंट्स का काम? तो गारमेंट्स का काम तो 12 महीने चलता है, लेकिन इम्पोर्टेड का काम बैठ गया ना, उस तरीके से जो है वो नहीं हो पा रहा। लगता है महंगाई कहीं ना कहीं वजह है? बिल्कुल नहीं है, महंगाई जो है वो वजह है कहीं ना कहीं। और हम देख रहे हैं कि दुकानें, अगर आप मेरे पीछे भी देखें तो दुकानें आपको तमाम तर खाली नज़र आ रही हैं, इतना को खास जो है वो रश नज़र नहीं आ रहा। ज़रा थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखते हैं। बताएं, ईद की तैयारी कैसी जा रही है? ईद की तैयारी अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं ईद की शॉपिंग करने के लिए। तो क्या क्या देखा है आपने, क्या क्या नया फैशन में है? नया फैशन अब देखें, अभी तो आई हूँ, अब देखेंगी आगे मार्केट घूमूंगी तो पता चलेगा क्या फैशन है। तो किस के साथ आई हैं? मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ। कितने बच्चे हैं? तो बहुत सारे लग रहे हैं माशाल्लाह।
माशाल्लाह ये आधे मेरे जेठ के हैं, आधे मेरे हैं। सारों को आप ही लेकर आई हैं? बस अब चच्ची हूँ मैं इनकी, तो क्या करूँ। तो ये संभाल कौन रहा है? ये अपने आप को खुद संभाल लें। इतनी माशाल्लाह इस काबिल तो हैं कि अपने आप को संभाल सकते हैं। अच्छा तो बताएं कि इस दफ़ा आप आ जाएंगे तो क्या सोचा है कि सिर्फ देखना है या कुछ लेकर भी जाना है? देखें, जो पसंद आएगा वो लूँगी और जो नहीं पसंद आएगा वो अगली दफ़ा लूँगी। वो छोड़ देंगी। महंगाई लग रही है इस दफ़ा? महंगाई तो इस दफ़ा ऐसी है कि पूछे मत आप। क्या सोचा है कि इस दफ़ा ये नहीं लेती, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ये छोड़ देती हूँ? बड़े तो फिर सब्र कर लेंगे, बच्चे तो सब्र नहीं करते हैं ना। तो अब क्या करें, बच्चों की तो लाजमी करनी पड़ेगी शॉपिंग। बच्चों को तो जो है वो दिलाना पड़ेगा। बेटा क्या नाम है आपका? चोट भी लगी हुई है? आयशा लानी। आयशा आयशा रानी। रानी, ये रानी साहबा चोट कैसे लगी आपको? गिर गई थी। कहाँ से? दीवार पे हाथ लग गया था। अच्छा तो बताओ, ईद की शॉपिंग कर ली? अब करने आए हो? तो अभी तक कुछ पसंद नहीं आया? नहीं। क्यों, क्या लेना है इस दफ़ा? सूट वगैरह लेने। कितने? 2-3 लोग रोज़े रखे? जी थोड़े रखे। थोड़े रखे हैं तो फिर सूट भी कम लेने पड़ेंगे। जिन्होंने थोड़े रोज़े रखे हैं वो थोड़े सूट लेंगे। आप बताओ क्या ले रहे हो इस बार? वो कपड़े लेना है। कौन कौन से कपड़े लेने हैं? क्या क्या कलर सोचा है, क्या सोचा है? कुछ तो सोचा होगा ना? देखेंगे तो लेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं देखा मार्केट में? नहीं। क्यों? कि मम्मा आपको दिलाती हैं? जी। या मम्मा खुद ही लेकर आ जाती हैं ये पहन लो? नहीं दिलाती है। दिलाती। मेरी मम्मा तो यही करती थी, वो लेकर मुझे घर पे लाके दे देती थी कि ये है ईद का जोड़ा, ये पहन लो। आपकी मम्मा तो नहीं है ऐसी? नहीं है ऐसी, अच्छी बात है। मज़ीद ज़रा आगे बढ़कर लोगों से बात करते हैं। और अगर मार्केट की बात की जाए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर मार्केट तारिक रोड पर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपको यहाँ पर बड़ा मॉल भी मिलता है, यहाँ पर आपको लोकल तमाम तर जो है वो चीज़ें, सामान भी मिल रहा होता है। लेकिन हम जब आए हमें ऐसा लग रहा है कि जो बाहर पथारे हम देखते हैं तारिक रोड के बड़े मशहूर, जहाँ पर आपको तमाम तर चीज़ें मिल जाती हैं, वहाँ पर लोगों का रश लग रहा है। लेकिन अगर आप अंदर मार्केट में आते हैं तो मार्केट की दुकानों की जो लाइट्स हैं वो भी पूरी नहीं खुली हुई, क्योंकि लोग जो हैं वो आकर ख़रीदारी कर ही नहीं रहे हैं। और अगर बाहर की भी बात करूँ तो बाहर भी जो है वो ऐसा ही हाल है कि सिर्फ जो है लोग विंडो शॉपिंग कर रहे हैं। तो ज़रा बाहर जाकर हाल देखते हैं कि हाल क्या है, क्योंकि मार्केट तो बिल्कुल खाली है। क्या सोच कर आए हैं, कितनी जेब हल्की होगी इस दफ़ा? जितनी मेरी बेटी कहेगी। क्या क्या ले लिया है और क्या क्या मतलब आपने लेना है अभी जब अगर आप घूमते हैं मार्केट में? तो सब कुछ ही रहता है? सब कुछ ही रहता है। सब कुछ ही रहता है। महंगाई का क्या हाल है? अच्छी है, सही है। महंगाई ज़्यादा है? किसी के लिए नहीं। अगर होती तो इतना रश ना होता। इतना रश तो नहीं होता। अच्छा आपने क्या सोचा है? आपने अपने लिए ईद की तैयारी कर ली है? वो किसने की? बेगम ने की या खुद किया आपने? खुद की है। खुद किया। बेगम का पसंद नहीं आता? नहीं, खुद कर लेते हैं जाके। ईद रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो महंगाई आपको लगी, कीमत में फ़र्क लगा? नहीं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टिच कर रहे हैं, जो कारीगर जो कारखानों में, उनके अपने मसाइल हैं। लाइट्स नहीं हैं, लोड शेडिंग है, जनरेटर के थ्रू वो काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने ज़्यादा हैं। हम अखराजात अगर हम देखें, ओवरहेड्स इतने ज़्यादा हैं, तो किसी को भी इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि कोई कमा रहा है, गुजारा कर रहा है। कमा कोई भी रहा हो, लेकिन अखराजात भी जो है वो उतने ही बढ़ गए। ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऐलानात ज़रा ज़्यादा ऊंचे हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है? कपड़े बिक रहे हैं, नहीं बिक रहे? सही है अभी तो माशाल्लाह। अभी थोड़ा रोज़ा खुला, रोज़े के बाद रश होगा। तो बताएं रेट्स कैसे हैं, क्या दे रहे हैं? ये 1800 रुपये का दे रहे हैं। 1800 रुपये का 2 पीस है। कम नहीं करते आप? कम नहीं करते, हमारे पास फिक्स प्राइस होते हैं। 2000 का होता है, वैसे 1800 रुपये की सेल लगाई हुई है। तो इससे ज़्यादा कम नहीं है? 1800 फाइनल प्राइस? 1800 फाइनल प्राइस। लोग आके ले रहे हैं माशाल्लाह से। खरीदारी हो रही उस तरीके से है जिस तरीके से पहले होता था? पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है माशाल्लाह, सही चल रहा है काम। ठीक है जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। किस किस के साथ आई है शॉपिंग करने के लिए? बच्चों के साथ आई हूँ। शॉपिंग कर ली सबकी? अभी तो देखिए इतनी महंगाई है तो क्या करें, शॉपिंग महंगाई बहुत है। क्या सोच कर आई थी आप, क्या रेट्स होंगे? भाई हमने तो कहा था कम से कम होंगे, मगर यहाँ तो एक सूट के वो कोई अच्छा सूट भी नहीं है। 2000 का सूट है, 2500 का सूट है, कम से कम सूट हो रहा है तो ले भी ले। इतनी आमदनी नहीं, इतनी इनकम नहीं, आपको पता है महंगाई कितनी है। तो अब ये जो बच्चों को 3-3 सूट दिलाने, क्योंकि बच्चे तो नहीं सुनते, तो आपको लगता है? सोचेंगे, अभी तो इतनी रेंज नहीं है कि दिलाएं, सोचेंगे, मगर दिलाना भी ज़रूरी है। दिलाने भी ज़रूरी है, बस अभी रेंज जो है वो देखनी है। मज़ीद ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले लिया ईद का जोड़ा? नहीं, अभी तो सिर्फ सर्चिंग करी है। अभी क्या विंडो शॉपिंग करनी है आज के दिन? हाँ, चांद रात पर लेना है या उससे पहले? नहीं, चांद रात से पहले ही ले लेंगे इंशाल्लाह। ले लेंगे। क्या सोचा है इस दफ़ा, क्या लेना है?
सिंपल लॉन सूट जो आजकल चल रहे हैं। अच्छा लॉन ही लेनी है क्योंकि ज़रा हमारे यहाँ का वेदर ही ऐसा है। जो आजकल हम देख रहे हैं कलेक्शंस आई हुई हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स पर, फैंसी एम्ब्रॉयडर्ड हो गई, ऑर्गेन्जा वगैरह, वो नहीं लेना? वो ही लेंगे ना, लॉन पर ही चल रहा है आजकल सब कुछ। तो आप मुझे बताओ कि क्या लग रहा है कि कीमतें इस कदर जो बढ़ गई हैं ड्रेसेस की, इसकी वजह क्या है कि ख़वातीन ज़्यादा ले लेती हैं इसलिए कीमतें ब्रांड से बढ़ा हर चीज़ की ही कीमतें बढ़ गई हैं। सूट क्या चीज़ है फिर, हर चीज़ में ही कीमतें बढ़ रही हैं। कहीं पे भी कवर नहीं हो पा रहा, तो फिर ये सूट तो हम क्या करें, और सूट तो लेना मजबूरी है, सबको पता है, तो इसलिए दुकानदार तो और बढ़ा देते हैं। और दुकानदारों को पता है ना ख़वातीन ने लेना ही लेना है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो रमज़ान वो आते हैं इबादत के लिए नहीं, लूटने के लिए। दुकानदार समझते हैं रमज़ान लूटने के लिए आ रहे हैं, तो वो इसलिए उस पर काम कर रहे होते हैं। फुल फोकस्ड होकर जो है वो काम कर रहे होते हैं। क्या सोच कर आई थी, कैसा जोड़ा लेना था? बस जो सोचा था वो मिल गया, एम्ब्रॉयडर्ड लेना था, एम्ब्रॉयडर्ड ले लिया। तो महंगाई किस कदर है? महंगाई है बट आवाम फिर भी माशाल्लाह शॉपिंग कर रही है, अल्लाह ने सबको दिया हुआ है, तो महंगाई कोई इतना किसी खाते में नहीं है महंगाई, अगर है भी तो कोई बात नहीं, शॉपिंग तो हो रही है। ईद तो साल में एक ही बार आती है, तो क्या आपने कुछ सोचा स्किप करने का कि मैं ये नहीं लेती, एक जोड़ा कम कर लेती हूँ? नहीं नहीं, मैंने कुछ सोचा, मैंने सब लिया जो सोचा था माशाल्लाह। ठीक है जी माशाल्लाह। आप बताओ, आपने ले लिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने स्टिच ले लिए हैं काफ़ी सारी। तो आपने क्या कितने जोड़े लिए हैं? माशाल्लाह अभी 4th हो चुके हैं। 4 हो गए। और क्या क्या रहता है ईद के लिए? अभी स्लीपर्स ले गई हैं और ज्वेलरी ले गई है बस। अच्छा ज्वेलरी भी लेनी है? या अगर मम्मा कहें ज्वेलरी स्किप कर दो तो नहीं? नो, कभी नहीं कहेंगी, ये तो ज़रूरी है, ये तो नीड है हमारी सबसे ज़्यादा। ज्वेलरी भी इम्पॉर्टेंट है और जूते भी इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ कपड़े बल्कि उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट हैं। ईद के तैयारियाँ अगर ख़वातीन को देखा जाए तो ख़वातीन तो ये कह रही हैं कि भाई महंगाई किसी खाते में नहीं है, ईद जो है वो साल में एक बार आती है, तो ईद जो है वो हमने मनानी है। ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़कर मज़ीद ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। क्या क्या ले लिया है, क्या क्या रह गया है? बस अभी बच्चों की शॉपिंग हुई है बस अभी। बच्चों के लिए हुई है? बड़ों ने इस दफ़ा जो है क्या इरादा किया है कि बड़ों ने लेना है कुछ? बड़ों ने भी तैयारी कर ली है, बस बच्चों की थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, वो कर ली। चांद रात पर हम देखते थे रिवाज था पहले कि लोग जो है वो ख़वातीन बाहर निकलती नहीं, फैमिलीज़ बाहर निकल के शॉपिंग करती नहीं। इस दफ़ा ऐसा लग रहा है आपको कि चांद रात तक बात जाएगी, या पहले ही महंगाई की वजह से जो इतना कम बजट है उसी में पूरा हो जाएगा? अब लोगों को शॉपिंग तो करनी है ना, तो वो बजट हो या ना हो लेकिन लाजमी शॉपिंग करते हैं सब। तो आपने क्या सोचा है कि कितने जोड़े इस दफ़ा बनाएंगी और कितने बना लिए? माशाल्लाह तैयारी तो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो? कितने जोड़े बनाए? वही 3 जोड़े जो बनते हैं ज्वेलरी वगैरह, चप्पल, सब कुछ ले लिया? जी जी माशाल्लाह सब मैचिंग का ले लिया। बाकी घर वालों की भी तैयारी हो गई है? जी जी। शोहर से लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई? अल्लाह ना करे। नहीं नहीं, दे दिए अल्लाह ना पैसे करे। उन्होंने? नहीं नहीं, उन 2 शॉपिंग बहुत अच्छी करवाई है। वाह जी वाह, बड़ी अच्छी बात है जी, लकी वुमेन। आजकल ईद हम देखते हैं लोग अलग ही तरीके से मनाते हैं। पहले हम देखते थे कि बड़े जोशो खरोश से मनाई जाती थी। महंगाई है, क्या करेंगे इंसान, महंगाई में तो नहीं ले सकेंगे ना इतना। तो महंगाई मुझे बताएं, लग तो नहीं रहा मार्केट में आके कि महंगाई है, रश ही इतना है। होगा ना, अभी सब ले रहे हैं अभी अपने हिसाब से, तो क्या करें। आपने क्या सोचा है, ले लिए घर वालों के लिए, अपने लिए, या अभी सिर्फ? नहीं, बेटी के लिए एक सूट लिया है बस। बस एक ही लेंगी? बाकी बेटी ये तो नहीं कहेगी कि 2 और चाहिए? ईद तो 3 दिन होती है। नहीं? ठीक है जी, महंगाई की बात की जा रही है, ख़वातीन की बात की जा रही है, तो जहाँ पर जो है अगर बात की जाए ईद की तैयारियों के हवाले से स्पेशली, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मर्द हजरात और पूरी फैमिली जो है वो ईद की तैयारी के लिए निकली हुई है, ईद की शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। लेकिन सबका कहना यही है कि महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि किसी ने अपना बजट कम कर दिया है, कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा और इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़े दिन और करीब चले जाएँ, सैलरीज़ वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली मिल जाए ताकि वो अपनी फैमिलीज़ को शॉपिंग करा सकें। और जैसा कि कहा जाता है कि ईद तो वैसे ख़वातीन और बच्चों की होती है, बड़ों की ऐसे कोई ईद होती नहीं है। लेकिन जितना मार्केट्स पे रश है और जितना हमने ख़वातीन से बात की है, ख़वातीन तो उसी तरीके से पुरजोश अंदाज से ईद मनाना चाह रही है कि उन्होंने 3 जोड़े भी लेने हैं, साथ में ज्वेलरी भी लेनी है, साथ में चप्पल भी लेनी है, उन्होंने ईद पूरी मनानी है। उनका कहना यही कि साल में चूँकि ईद एक बार आती है। अब अगर महंगाई का रुख देखें तो हम देखते हैं कि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम आवाम जो है वो हमें काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि महंगाई इसी तरह ही जो है वो महंगाई का जिन बेकाबू रहता है या कहीं ना कहीं जाके कंट्रोल होगा, ताकि लोग जो हैं वो अपनी ईद की खुशियाँ जो है वो दोबारा कर सकें। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।